नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 घंटे 40 मिनट की कार्रवाई के बाद समाप्त। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने लगाया एक दूसरे पर आरोप। हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लक्ष्य क्षेत्र से 480 नशीली कैप्सूल के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नैनीताल में पहाड़ी से गिरा बोल्डर, युवक के सर में बोल्डर गिरने से हुई मौत। सीएम धामी ने सदन पटल पर पेश किया 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, कहा विकास कार्यों को मिलेगी गति। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शारदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट, देहरादून एलिवेटेड रोड और 2027 हरिद्वार कुंभ की तैयारियों के लिए 200 करोड़ रुपए शामिल है। देखिए, अनुपूरक बजट जो योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी है, उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगें रखी जाती हैं, उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा, और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। भराड़ीसैंण में मंगलवार से शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण महज 1.5 दिन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। देखिए, मैं चाहती हूँ कि सत्र होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सत्र होना चाहिए। बार बार इस बात को कहती हूँ, टैक्स पेयर के पैसे से हम लोग ये सत्र करते हैं और बहुत ज़रूरी है कि उस टैक्स पेयर की चिंताओं को, उसके विश्वास को, उसके विकास को हम यहाँ पे उसके बारे में चर्चा करें। मेरा पूरा प्रयास पिछले 2 दिन में यही रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करवा पाऊँ, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह का माहौल सदन में बनाया वो चर्चा नहीं हो पाई। उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र 4 दिनों के बजाय 1.5 दिन तक चला, जिससे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष लगातार नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करता रहा और सत्र स्थगित हो गया। सत्र की अवधि सरकार ने 4 दिन तय की और अगर किसी विषय पर किसी दिन व्यवधान होता है तो सत्र की अवधि को कम नहीं किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा होगा इतने लंबे दिनों से इस व्यवधान चल रहा है, लेकिन अवधि को कम नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने स्वतः पहले जो है 4 दिन का जो है सत्र आउट किया और 1.5 दिन में उसको निपटाने का काम। वास्तव में पूछे तो मन बहुत दुखी है, बहुत कोप्त हो रहा है कि हमने क्या बना करके रख दिया इसे। मतलब मेरा विपक्ष के मित्रों से भी ये कहना था कि हम लोगों ने जो निजी चर्चाओं में बात भी की कि आपको कोई किसी मुद्दे को उठाने का है तो उठा लिया, उसने 15 मिनट उठा लिया, आधे घंटे उठा लिया, ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में आ गई, आपकी बात है। जनहानि हुई है, कितने मुश्किलों से लोग गुजर रहे हैं, तो प्रश्नकाल में, शून्य प्रहर में, कॉल अटेंशन मोशन के जरिए, और मैं तो कह रहा हूँ हमसे ज़्यादा अवसर विपक्ष के मित्रों के पास था। लक्सर तहसील में मंगलवार को तहसील दिवस आयोजित हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने 27 शिकायतें दर्ज कराई। अधिकांश फसल क्षति से जुड़ी थी। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने अधिकारियों को समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए और बताया कि विशेष टीम 3 से 4 दिन में नुकसान की रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर किसानों को राहत राशि दी जाएगी। आज जो है असल में एसडीएम साहब जो विधानसभा सत्र में उनकी ड्यूटी लगी है गैरसैंण में, इसलिए आज मैंने ही तहसील दिवस का मुरादी समारोह का आयोजन हुआ है। शिकायतें अभी आई 27, अभी हालांकि आधा घंटा बाकी है, 27 एप्लीकेशन आई है और ज़्यादातर क्योंकि आजकल बारिश का समय है तो फसल क्षति के लिए हैं कि उसका जो है मूल्यांकन मतलब क्या जांच की जाएगी। कुछ लोगों की फसल क्षति हुई है। बुधवार को नैनीताल अस्पताल से वापस भवाली की तरफ जा रहे युवक की पहाड़ी से बोल्डर सर में गिरने से मौत हो गई। युवक को आनंद फानन में बीडी पांडे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा सत्र में कांग्रेस की अराजकता और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के विरोध में गोविंद बल्लभ पंत मूर्ति स्थल पर कांग्रेस का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। देखिए, लगातार हम कल से देख रहे हैं शाम से कि कांग्रेस ने किस प्रकार से
से विधानसभा के अंदर और जो सत्र चल रहा था जनता की सेवा के लिए, जिस सत्र का आयोजन किया जा रहा है, उस सत्र में केवल अपने को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार से तोड़फोड़ करी जा रही है, इसलिए हमने सरकार और हमारी जनता का समय नष्ट और हमारे जनता के धन को नष्ट करने के विरोध में आज ये पुतला जलाया है। जगजीतपुर हनुमान पुलिया के पास सरकारी अनाज की कालाबाजारी के मामले में जांच के बाद सस्ती गल्ले की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। जिला पूर्ति अधिकारी रवीश अनवाल ने बताया कि कालाबाजारी की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी शिकायतों पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। देखिए, प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया था जो शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया था कि दुकान से कुछ राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। प्राथमिक जांच जो जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की गई थी, उसमें जिलाधिकारी के महोदय के आदेश से दुकान को वर्तमान में निलंबित कर दिया गया। ये मैं घर के लिए लेके जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? कितना माल है? 3 कुंटल। ऋषिकुल मैदान में इस बार लगे मेले में एंट्री फीस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय व्यापारी और आम लोगों का कहना है कि ये सीधे तौर पर जनता से लूट है। लगातार घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, लगातार लोगों से बदतमीजी करी जा रही है, बदसलूकी करी जा रही है, अवैध लोग बोल रहे हैं ऐसा कि अवैध पैसे की वसूली भी करी जा रही है। और आज ही आपने देखा होगा कि हम लोगों ने, पूरे युवाओं ने जो है मिलके वहाँ पे धरना प्रदर्शन, कहते हैं कि हमारे मित्र हैं गुप्ता जी जो है, उनके साथ बदतमीजी करी गई। पार्षद भी हैं यहाँ से, व्यापारी नेता भी हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर चाहे वो ऋषिकुल का मैदान हो, चाहे हरिद्वार में किसी भी जगह में अगर इस प्रकार का कार्य चल रहा होगा, तो हरिद्वार का प्रत्येक युवा जो है आगे आके जो है उस पर ताला लगाने का कार्य करे। पुलिस ने लक्ष्य क्षेत्र से 480 नशीली कैप्सूल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद मेडिकल संचालक को भी हिरासत में लिया गया और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। लक्सर बिजनौर हाईवे पर अकोड़ा कला के पास 2 तेज रफ्तार कारें आमने सामने टकराकर नाले में जा गिरी। ग्रामीणों ने बहादुरी से एक चालक को कार से बाहर निकाला। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने गाड़ियां क्रेन से निकाली। एक चालक घायल है, बाकी सभी सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ। मैं इधर लक्सर की तरफ से उधर जा रहा था, ये पुलिया पे मैं अपनी साइड में जा रहा था। उधर से कौन सी गाड़ी आई, कैसे आई, उनको मैं नहीं दिखाऊंगा। पुलिया पे मैं चढ़ा भी नहीं, मतलब तभी एकदम हो गया। पुलिया पे चढ़ते चढ़ते ये हो गया। कैसे हुआ कैसे नहीं, वो गाड़ी तेज थी। मैं इतना पता है मैं अपनी साइड में चल रहा था, बाकी मुझे और पता नहीं। हरिद्वार के पिरान कलियर में 24 अगस्त से विश्व प्रसिद्ध 757वां सालाना उर्स ए साबिरा पाक शुरू होगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया है। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है ताकि लाखों जायरीन को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसमें लगातार जो वहाँ पे जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की हैं उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि उस मेले की तैयारियां कर लें। और उसमें साथ में जो दरगाह प्रबंधक हैं, साथ ही हमारी जो राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है, उनके द्वारा कई जगह अतिक्रमण आदि चिन्हित किए गए हैं। कुछ अतिक्रमण जो रास्ते में थे, जहाँ अधिक भीड़ होने की वजह से जहाँ पर ट्रैफिक जाम आदि सिचुएशन होती है, उस अतिक्रमण को लगातार चिन्हित करके हटाया भी जा रहा है। साथ ही जो आवश्यक सुविधाएं देनी होती हैं, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो दुकानें आदि लगती हैं उसका चिन्हीकरण, साफ सफाई की व्यवस्था, उसका आज मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया है। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में योगा ट्रेनर ज्योति मेयर की हत्या का मामला नैनीताल पुलिस ने सुलझा लिया है। फरार आरोपी अभय कुमार को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी। आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली है। पुलिस की यह तेज कार्रवाई इलाके में सराहनीय मानी जा रही है और इससे न्याय की उम्मीद बढ़ी है। थाना मुखानी में ज्योति मेयर की हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कंटिन्यूस तभी से पुलिस जो संदिग्ध हैं और जो सीसीटीवी और डाटा सर्विलांस से जो सस्पेक्ट आया था उसकी तलाशी कर रही थी। बीच में कुछ ऐसे तथ्य आए कि जो अभियुक्त है शायद नेपाल की तरफ चला गया था और पुलिस ऐसा कंटिन्यूस पीछा करती रही। कुछ मुखबिर जो है वो हमने एक्टिवेट कर रखे थे और कल जो है हमारी टीम ने इसको नगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।